फ्रेंड्स, मैं लोकेश कुमावत आप सभी का हार्मोनिक फिजिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में गेट 2020 की इस कड़ी में सॉल्यूशन की इस कड़ी में क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो कि मैंने इसके पहले अपलोड किया है। तो अब पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए हाइड्रोजन एटम इज इन एन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट एल एम इक्वल टू 1। ये केट नोटेशन में दे रखा है, केट ब्रा नोटेशन में। इफ एल लाइज ऑन ए कोन विच मेक्स ए हाफ एंगल 30 विथ रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, द एल इज। ठीक है, ये गिवन है m इक्वल टू एल। ठीक है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि एल है एंगुलर मोमेंटम, वो एल जेड के सापेक्ष कोण के रूप में घूम रहा है। ठीक है, और एल है वो एल जेड से 30 का एंगल बना रहा है। ये थीटा है, थीटा इक्वल टू 30 का एंगल बना रहा है। तो कोस थीटा यहाँ से देखते हैं, सामने वाला ये साइन थीटा और ये कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू एल जेड बाई एल, वेयर एल इक्वल टू रूट एल एल प्लस 1 एच कट होता है और एल जेड इक्वल टू एम एल एच कट होता है। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू, कोस थीटा इक्वल टू एम एल एच कट बाई रूट एल एल प्लस 1 एच कट से एच कट कोस 30 इक्वल टू रूट 3/2। और क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है एम एल इक्वल टू एल, तो यहाँ पे पुट करेंगे रूट 3/2 इक्वल टू एल बाई रूट एल एल प्लस 1, देन स्क्वायर बोथ साइड, देन वी गेट एल इक्वल टू 3 और आंसर विल बी एल इक्वल टू 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियल वेव फंक्शन ऑफ particle in a central potential is given by r equal to a r by a e की power r by 2a, where a is the normalization constant and a is the positive constant of suitable dimension. If gamma a equal to most probable distance of the particle from force center, the value of gamma is. The solution of this question, radial function is given that r equal to a r की power a e की power minus r by 2a. Then radial probability is given by or denoted by PR equal to r square r n l का होल स्क्वायर। यहाँ आर एन एल को इस प्रकार लिखते हैं, आर एन एल स्टार आर एन एल, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो अगर वेव फंक्शन इमेजिनरी होता तो दोनों इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पे रियल वेव फंक्शन दे रखा है, चूँकि ये रियल वेव फंक्शन है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। देन पी आर रेडियल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर आर बाई ए का होल स्क्वायर डॉट ए की पावर माइनस आर बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा और 2 नीचे था तो कैंसिल हो गया। देन पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई आर की पावर 4 डॉट ई की पावर माइनस आर बाई ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स सेंटर। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मोस्ट प्रोबेबल या मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमेशा प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, एनर्जी निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, उसका उसी के सापेक्ष डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ आर के सापेक्ष डिस्टेंस पूछ रहा है तो आर के सापेक्ष कर दिया। तो मोस्ट इस प्रोबेबल के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, इसको कांस्टेंट के रूप में रखेंगे, इसका करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट के रूप में करेंगे, फिर इसका करेंगे। ठीक है, तो यह मैंने कर दिया पहले ही। देन आर की पावर 4 1 बाई ए, वो उधर चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए बाई 4r क्यूब, ई की पावर ये इससे इस कैंसिल हो गया। और r की पावर 4 है और 4r क्यूब है, तो क्यूब है तो 3 से
4 1 बचेगा तो इधर बच गया r और 1 बाई मल्टीप्लाई में 1 बाई a और इधर 4 है तो 4a तो दे रखा है गामा a, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस दे रखी है गामा a, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो गामा इक्वल टू वैल्यू 4 आएगी। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 3। क्वेश्चन इज एस एक्स डिनोट्स द स्पिन ऑपरेटर डिफाइन एज एस एक्स इक्वल टू हाफ एच कट बाई 2 0 1 1 0 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है ये बड़े को पता नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन पे नज़र लगाते हैं। तो ऑप्शन में सभी ऑप्शन में देखते हैं आइगन स्टेट ऑफ स्पिन ऑपरेटर, आइगन स्टेट ऑफ स्पिन ऑपरेटर, स्पिन स्टेट और स्पिन स्टेट और प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो आइगन स्टेट निकालने के लिए पहले आइगन वैल्यू निकालनी होगी। आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइगन वैल्यू के लिए एस एक्स माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट 0 कर लेंगे। देन इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे एच कट बाई 2 0 1 1 0 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस एच कट बाई 2 माइनस लैम्डा। अब इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर और एच कट बाई 2 का होल स्क्वायर। देन लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस एच कट बाई 2 और आइगन स्टेट करस्पॉन्डिंग टू माइनस एच कट बाई 2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें यहाँ पे लैम्डा की जगह माइनस एच कट बाई 2 रखेंगे और ये मान लेते हैं जो अपने पास वेव आइगन वैल्यू आएगा, सॉरी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट आएगी, वो ए और बी के रूप में डिनोट किया है और इक्वल टू 0 0। ये एक मेथड होता है आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन स्टेट निकालने का। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए इक्वल टू बी मिलेगा। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए अपने पास एक आइगन स्टेट मिली है ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, उसका नॉर्मलाइज कर देंगे। ए इक्वल टू बी है तो ए बन जाएगा ए और ए, इसका नॉर्मलाइज करेंगे तो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 टू ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1/√2। ठीक है, और ए और बी इक्वल है तो 1/√2 1/√2, तो स्टेट क्या कैसे लिखेंगे 1/√2 कॉमन ले लिया 1/1 और 1। ठीक है, तो एक आइगन स्टेट ये मिल गई। अब लैम्डा इक्वल टू प्लस लैम्डा बाई 2 रखेंगे, इसमें प्लस लैम्डा बाई 2 रखेंगे तो माइनस एच कट बाई 2 माइनस एच कट बाई 2 एंड एच कट बाई 2 एच कट बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा ये 0 0। ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू माइनस बी मिलेगा। ठीक है, तो b की जगह माइनस a लिख लिया। ठीक है, तो आइगन अक्स की आइगन स्टेट ये है a और a। ठीक है, अब इस a की वैल्यू निकालने के लिए इसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया, नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करेंगे तो 1/√2 1/√2 को बाहर निकाले तो 1 - 1 मिलेगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड मैच करता है। तो आइगन स्टेट ऑफ एस एक्स विल बी ये 1/√2 1 1 एंड 1/√2 1 - 1, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। द क्वेश्चन 4 इज दैट विच one of the following is a solution of double derivative of ux equal to k square ux for k equal to real। ऑप्शन दे रखे साइन हाइपरबोलिक x cos kx e की पावर माइनस kx एंड साइन kx। इसके सॉल्यूशन के लिए जो ये इक्वेशन है LHS और RHS दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। पहले साइन हाइपरबोलिक x लेंगे तो ये दोनों इक्वल प्रूव नहीं होंगे। cos kx करेंगे तो ये दोनों प्रूफ नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव बाहर आ जाएगा और इसमें वापस के स्क्वायर ये कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। और इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए ये सेटिस्फाई होती है, तो इसका आंसर 3। ठीक है, और इसके लिए भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 3। नाउ क्वेश्चन 5 इज ए क्वांटम पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू द पोटेंशियल
समथिंग, ये पोटेंशियल दे रखा है -a/2 टू a/2 का वेल है, और वेल भी क्या है, सिमेट्रिक वेल है। ठीक है। द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, वेव फंक्शन पूछा है। ठीक है। अब हम सभी ने क्वांटम पढ़ी है, और उसमें सिमेट्रिकल वेव के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे सिमेट्रिक वेल भी आती है। उसके लिए जब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो वहाँ पे -a to a लेते हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या आता है, साई इक्वल टू √1/a cos पाई x/2a, और यहाँ है -a/2 टू a/2, तो a की जगह क्या है, a/2 है, तो वो ही इसी में अप्लाई कर देंगे। a की जगह क्या रखेंगे, a/2, a की जगह क्या रख देंगे, a/2, तो साई इक्वल टू क्या मिलेगा, √2/a cos पाई x/a, और साई इक्वल टू क्या मिलेगा, cos पाई x/a। देन ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने पूरे क्वेश्चन क्वांटम के सोल्व कर दिए हैं, और इसके बाद मैं जो इसका क्वांटम का ही पार्ट है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, उसके भी सॉल्यूशन डालने वाला हूँ। तो उसके लिए वीडियोस देखते रहे, और अब भाइयों अपना ही चैनल है, और इसको अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो वो इसका मतलब है आप भी उसको गलत समझ रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गलत है और यहाँ पे कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। फैला दो भाइयों वीडियो को। थैंक यू।